नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की आशा करती हूँ। आप सभी अपने घरों में अभ्यास कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। यहाँ सिर्फ अभ्यास देखना नहीं है, अभ्यास को साथ में करना भी है। बिना किए रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो लोग अपने वेट लॉस के लिए अभ्यास कर रहे हैं उनको अपने आहार पर, अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान देना है। भोजन जब तक आपका सही नहीं होगा, आहार सही नहीं होगा, आपका वजन कम होना बहुत ही मुश्किल है। बी फ्रैंकली मैं आपसे इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत जिसको कहेंगे कि फूडी हूँ और मुझे भी वो खाना बहुत पसंद है, अलग अलग तरीके का। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि लगता था शुरुआत में मुझे भी कि नहीं अभ्यास करना है और खाना तो जो मन करे वो खाना है। लेकिन जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जब बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, तो आपको उस समय आहार पर कंट्रोल करना ही होगा और धीरे धीरे हैबिट डालनी होगी कि आपका भोजन जो है वो सही करते चले। एकदम से छोड़ने से प्रॉब्लम होता है, एकदम से आप भोजन नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी कि जैसे आप बहुत रूटीन में फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं या बहुत बाहर का खाना खा रहे हैं और मैं आपसे कहूँ कि आप कल से बंद कर दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इससे क्या होगा कि आपका मन बहुत चिंतित रहेगा, मन में परेशानी रहेगी, मन अच्छा नहीं होगा, तो फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो करना क्या है, धीरे धीरे छोटा छोटा परिवर्तन। जैसे कि शुरुआत कैसे करी कि ठीक है जो खाना है खा लिया, शाम तक में खा लिया, रात को अवॉइड किया, तला भुना रात में नहीं खाया। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दिन छोड़ के एक दिन खाया, एक दिन नहीं खाया, एक दिन खाया, एक दिन नहीं खाया। इस तरीके से फिर धीरे धीरे सेकेंड स्टेप पे आएंगे कि रात में बिल्कुल भी तला भुना खाना आपने छोड़ दिया, घर का खाना खाया, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी रूटीन में आपके घर में बन रहा है उसको खाया। उसके बाद धीरे धीरे अपने ब्रेकफास्ट में चेंज, टाइमिंग्स में चेंज, आपकी क्वांटिटी में चेंज, मात्रा में परिवर्तन कि इतना नहीं, इतना भूख से थोड़ा कम खाना है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हो सकता है आपको 2 से 3 साल भी लग जाए वेट लॉस करने में, कम करने में धीरे धीरे, लेकिन वो क्या होगा, वो सस्टेनेबल होगा, वो आपकी हैबिट में भी आ जाएगा। धीरे धीरे आपको जब अच्छा लगता है, हम अच्छा भोजन खाते हैं, लाइट जो कहते हैं ना बिना तला अपना हल्का भोजन खाया हमने, वीकली 1 चीट डे आप सभी जानते हैं आजकल कल्चर भी है, जो लोग डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन खा लिया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आपका अभ्यास भी साथ में चल रहा है। तो इससे धीरे 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 आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तो इसको ज़रूर करें। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अभ्यास में तो सूक्ष्म व्यायाम बैठ कर लीजिए। आज हम बैठकर ही सूक्ष्म व्यायाम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसा भी, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा है कि आज नहीं मन है, तो आप करेंगे क्या, जब आप मैट पर एक बार बैठ जाएंगे तो ज़रूर हिलने डुलने का, कुछ करने का मन करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि आपका अपना सेपरेट आसन होना चाहिए, मैट अपना सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी है। जब आप एक ही मैट पर रोज अभ्यास करते हैं तो उस मैट पर बैठते ही एक मैजिक सा होता है कि आपका मन करेगा कि चलिए थोड़ा बहुत कुछ कर ही लिया जाए। और बैठकर भी इतने बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जो आप बैठकर करेंगे और आपके पूरे शरीर में जो है शिथिलता को दूर करेगा, यानी कि जो स्टिफनेस है उसको दूर कर देगा। और बैठ के आपने प्राणायाम कर लिया। तो डेली योगा डोजेस में यही हो रहा है कि हम रोज अलग अलग मूड के लिए एक एक टैबलेट्स तैयार करें कि आज आपका थोड़ा कम करने का मन है, आज बहुत मेहनत करनी है, अभी एक दिन हम ऐसा भी बनाएंगे जिस दिन अच्छा आपको हार्ड वर्क करा देंगे बढ़िया से। तो इस तरीके से रोज कुछ ना कुछ जरूर करें, आधा घंटा अपने शरीर को दें, जरूर अपने लिए समय निकालें। पूरा दिन हमारे पास समय होता है दूसरों के लिए और कामों के लिए, घर के काम, ऑफिस के काम, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, स्वयं के ऊपर नहीं करते हैं। और शुरू से मैं आप सभी को बोल रही हूँ, जिन लोगों के वजन ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा
वेट बढ़ा हुआ है, बॉडी शेप खराब है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आपका स्वास्थ्य ठीक है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप एक्टिव हैं, उसके बाद जाकर वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट होती है। तो पहले अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं, आप बीमार हैं, आप वेट लॉस की जर्नी कैसे करेंगे? तो इसलिए पहले स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। इसके 3-4 सेल्फ चेक हैं, वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। जैसे आपकी बैंडिंग्स करके देखिए, फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड, साइड बैंड, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब शरीर में स्टिफनेस आनी शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही? बिना भूख के क्या आप टाइम देखकर ही खाना खा लेते हैं कि टाइम हो गया है, खाना खाना है? वो आपको चेक करना है। भूख लगने पर ही भोजन करें तो वो आपको जो है पचेगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा। बिना भूखे खाना खाने से वो डाइजेस्ट होना बड़ा मुश्किल ही होता है, होता नहीं है। फिर वो और प्रॉब्लम्स करता है, गैस बनाना, एसिडिटी बनाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स से क्रिएट होते हैं। तीसरा, आपको क्या नींद आती है? आप अच्छे से सो पा रहे हैं? रात को जैसे ही बिस्तर पे पड़े 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ रही है, नहीं आ रही है? ये भी आपको चेक करना है। तो ये कुछ सेल्फ चेक्स हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। समय से सोना, समय से खाना, ये बहुत जरूरी है। यानी कि योग क्या है? जीवन शैली है। योग आपके आचरण की भी बात करता है, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आप समाज में रहते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर योग बात करता है। तो इसलिए आज के सेशन में तो अभी हम बैठकर अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं जो मैं हर सेशन से पहले सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ हम उसको रिवाइज करते चले। पता तो हम सबको ही होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सब जानते भी हैं, लेकिन हम उसको रिवाइज नहीं करते, भूल जाते हैं। तो उसको हम रिवाइज करें रोज अभ्यास के दौरान। तो चलिए अपने अपने मैट्स पर कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कैसे करना है। कोई भी एक आसन ले लीजिए, कोई भी, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, या सिर्फ चेयर पर सिंपल सीधे बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखना है। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथों की हथेलियां सामने की तरफ इस तरह रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ हाथों को खींचिए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, फेस सामने, और स्ट्रेच करके कानों के पास इस तरह सीधा लाने की कोशिश करें। होल्ड करके रखें, 1 2, पैरों को ऊपर ना उठने दें, ऐसे नहीं करना है, नीचे रखें, जमा कर रखें और शरीर को ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वमुखी, पैरों को नीचे। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से हाथों को नीचे ले आए। और जब भी इसका ध्यान रखिए, जब भी मैं कहती हूँ पोजीशन होल्ड कीजिए तो पोजीशन ही होल्ड करना है, ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। श्वास रोकने का तभी करना है जब हम आपको यहाँ से बोलेंगे, जब हम बताएंगे कि अभी ब्रीथ होल्ड कीजिए, तभी ब्रीथ होल्ड करें, अदरवाइज पोजीशन होल्ड करनी है, ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों पर खुली छोड़ दें आसमान की तरफ, और पूरा ध्यान अपने ऊपर और अपने शरीर के ऊपर, अपनी श्वास पर दृष्टा भाव से अपने आप को देखें, यानी स्वयं को देखिए। बंद आंखों से एक बार अपने आप को देख जाएं। मुख पर प्रसन्नता का भाव, अपनी हर आती और जाती श्वास को देखें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे 3 बार।
सांस भरें। दोनों हाथों को आपस में मिला लें और मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा ओम शांति शांति शांति। और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। यहीं से पहले एक बार अपने मैट्स पर खड़े होना है विदाउट एनी सपोर्ट कोशिश करनी है। कल भी हमने किया था, कल वाले सेशन में भी। और ये देखिए अब ऐसे इस तरह से आप कोर की स्ट्रेंथ लगाएंगे और जो लोग नहीं उठ पाते हैं वो इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने अपने मैट्स पर खड़े हो जाएं। एक बार खड़े होकर फिर बैठेंगे और आज सारे अभ्यास जो हैं हम बैठकर ही करने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यास हैं बैठकर करने वाले, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम करेंगे बैठ के, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से। सभी जॉइंट्स को खोलना होता है ना, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छे से करना है तो पर, लेकिन उससे पहले एक बार सभी ताड़ासन इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक किया, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, स्ट्रेच कीजिए, हाथों को अच्छे स्ट्रेच करें, जितना कर सकते हैं सीधा लेकर जाएं, ऊपर की तरफ खिंचा दीजिए शरीर को, होल्ड करके रखेंगे 1 2 3, स्टमक इन, चेस्ट इन, 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी एड़ियों को उठा दीजिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से एड़ियां नीचे, हाथों को नीचे लेकर आए। एक बार यहीं पर खड़े खड़े शोल्डर को अप एंड डाउन करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़िए, ढीला छोड़कर इस तरह से अप एंड डाउन करें। अपनी अपनी क्षमता अनुसार ब्रीथ नॉर्मल। धीरे से अपने अपने मैट्स पर आकर बैठेंगे, सामने की तरफ पैरों को फैलाएंगे, हर जॉइंट पर अच्छे से काम करना है, बढ़िया से। कमर को जब भी बैठेंगे मैट पर सीधा करके बैठने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीधा रखें। पैरों को आगे पीछे अच्छे से चलाएंगे। कोशिश कीजिए सीधा बैठे, नहीं बैठ पा रहे तो इस तरह से आप पीछे सपोर्ट भी ले सकते हैं।
आगे पीछे अच्छे से चलाएंगे। 10 काउंट्स और करेंगे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन लोगों के टखनों में बहुत स्टिफनेस और दर्द रहता है वो खूब अच्छे से इसको 50-50 काउंट्स में मूवमेंट करेंगे तो देखेंगे बहुत आराम आ जाएगा। पैरों को खोल लीजिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इन आउट, इन आउट, इन आउट। इस तरह से अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर बाहर, इन आउट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को ही रोटेशन कीजिए अच्छे से। 1 2 3 इनहेल, शरीर की तरफ लाते हुए इनहेल, बाहर ले जाते हुए एक्सेल। 5 6 7 8 9 10। इसी तरह विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों की उंगलियों को अच्छे से प्रेस करेंगे। अच्छे से क्या करना है? प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे से प्रेस करने के बाद थोड़ी देर पैरों को अब इस तरह से फोल्ड कीजिए। कमर को सीधा, देखिए कमर बिल्कुल सीधी रखें। 1 2 इनहेल करना है, लेग्स अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से सिर्फ इस तरह पंजों को नीचे रखें एंड देन आप लेग में आप पंजों का शेप का सबको रहता है कैसे रखें, ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे स्ट्रेच करके भी रख सकते हैं। लेकिन जब ऊपर ले जाएं घुटना सीधा कर लें। अब ये जो है लेवल जो इसका है ये अलग अलग अपनी क्षमता अनुसार होता है। बहुत लोग इतना नहीं फोल्ड कर पा रहे तो वो क्या करेंगे, सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे इसको चलाना शुरू कीजिए। घुटनों में अगर हल्का पेन है तो आप ये कर सकते हैं। बहुत एक्यूट पेन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह से करें। लेकिन अगर बहुत कम सा पेन है, शुरू हो रहा है, तो कई बार ये सूक्ष्म हम करने से ही रिलीफ, मतलब आपको आराम मिल जाएगा पेन में। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरी साइड से करेंगे। फिर से वैसे ही कमर सीधी रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए दोनों पैरों में मूवमेंट कर लिया है। अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ पैरों को लाकर
स्ट्रेच करने की कोशिश करें। कैसे करना है, आपने इस तरह से किया, ऊपर ले गए, अब पैरों को यहाँ पर ग्रिप कर लिया और धीरे धीरे अपने शरीर के पास लेकर आना शुरू किया। जितनी आपकी क्षमता है उतना होल्ड करके कमर को सीधा रख के कोशिश करेंगे सीधा रखने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे ले आए। दूसरे पैर को भी इसी तरह से होल्ड करें और अपने शरीर की तरफ लाने की कोशिश करें। कमर जितना पॉसिबल हो सीधा रखने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से अब लेग को फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से अपना लेग फोल्ड करना है। ये फोल्ड किया, ऊपर जितनी ऊपर आप लेकर आ सकते कैरी करना है ऊपर की तरफ। अच्छी स्ट्रेच मिलेगी आपके इनर थाइस को। इस तरह से होल्ड करके 1 2। साइड से मैं आपको इसको करके दिखा रही हूँ, आप अच्छे से देखिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। मूवमेंट देखिए दूसरे पैर का, पीछे जाते हुए पैर आगे पीछे। जितनी साइड में आप ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से इसको थाई जॉइंट पर रखेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है, आप इसको डेली कीजिए, आप फर्क देखेंगे। अब इस तरह से हाफ बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को वापस दूसरे पैर से करेंगे। फिर से उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यहीं से थाई जॉइंट पर रखते हुए पैरों के तलवों को हाफ बटरफ्लाई। 1 पूरा लेकर आना ऊपर, पूरा नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को सीधा कीजिए। इस तरह से सीधा करें, आपस में हिट करें। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेंगे। पूरा 1 मिनट का, कम से कम 1 मिनट का बटरफ्लाई सभी करेंगे। यहाँ आज हम 2 मिनट्स का करेंगे।
और देखिए अगर पैर नीचे इतने नहीं जा रहे हैं, अगर स्टिफनेस है, सिर्फ यहीं पर मूवमेंट स्टार्ट कीजिए, ऐसे हल्का हल्का। और जो लोग पूरा कर सकते हैं वो पूरा इस तरह से करेंगे। चलिए शुरुआत कीजिए, ग्रिप बना लीजिए, पैर आगे की तरफ भागेंगे तो वापस शरीर की तरफ लेकर आना है। शुरू करें, कमर को सीधा रखें, स्ट्रेट कीजिए, कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। धीमी और मध्यम तेज गति से, 3 गति हैं इसमें, तीनों में से कोई भी एक का चुनाव कीजिए आप, लेकिन कमर सीधी रहे, कमर को सीधा रखें, फेस पे स्माइल रहे। आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके करेंगे। 1 मिनट के बाद रेस्ट लेके सेकेंड राउंड शुरू करेंगे। आंखें बंद करके करने की कोशिश करें, आंखें बंद कीजिए। 1 मिनट कंप्लीट। रेस्ट करें, पैर आगे खिसक गया है उसको पीछे वापस शरीर की तरफ लेकर आइए और एक बार 10 ओनली 10 काउंट्स का होल्ड करेंगे। पैरों को जमीन की तरफ नीचे स्ट्रेच करें, शरीर को ऊपर की तरफ ऐसे खींच के रखें, होल्ड करें ओनली 10 काउंट। 1 2, आंखें बंद, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आंखें खोल लीजिए और यहीं से सेकेंड राउंड बटरफ्लाई स्टार्ट कर दें। और आंखें बंद करके कर पाए तो कीजिए, देखिए आप पता कर पाएंगे, आंखें बंद करके करने से आप देख पाएंगे कि कितना आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, योग में हम स्वयं से जुड़ते हैं, तो आंखें बंद करके करने का अभ्यास करें। मुख पर प्रसन्नता का भाव, पाँच सेकेंड और है, बट अच्छे से करना है। धीरे से अभ्यास को रोक दें और फिर से उसी तरह से पैरों को नीचे जमीन की तरफ, शरीर को ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने पैरों को आप चाहे इस तरह से खोल लीजिए और चाहे फोल्ड करके रखेंगे। यहीं से हाथों को, एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरनी है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को इस तरह चलाते हुए कोहनी पर आना है और पैरों को नहीं उठाना है। देखिए गलती क्या होती है, इस तरह से नहीं करना, ये नहीं करना, आपको पैरों को नीचे दबा कर रखिए और फिर उसके बाद साइड का बेंड है, ये साइड बेंड करेंगे। काउंटिंग के साथ 10 काउंट, 1। सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए रिपीटेशंस को बढ़ा दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने पैरों में सामने खोलते हुए फासला कर लीजिए, जितना आपसे बनता है उतना करें अपने अपने क्षमता अनुसार। और 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पहले सिंपल, ऐसे बिल्कुल सिंपल रखेंगे और एक्सेल। हमेशा जब भी ट्विस्ट करना है शरीर को, जब हम ट्विस्ट करते हैं तो एक्सेल करते हैं, एक्सेल करना है। तो यहाँ पर आपको उसके बाद पीछे वाले हाथ को तब थोड़ा और लेवल बढ़ा दीजिए। पहले सिंपल 1 2 3 4 5, इस तरह से 20 20 के 3 सेट किए, 4 सेट। देन जब आपकी क्षमता अच्छी हो जाए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इनहेल एक्सेल, और इस तरह से पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश हर बार। 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं काउंटिंग बोलती हूँ तो मेरा ब्रीदिंग का जो ब्रीदिंग आपको सुनाई नहीं देती है, तो अभी मैं ब्रीथ करके आपको बताऊँ कैसे एक्सेल, अच्छा सा एक्सेल करते हुए इसको कीजिए। एक्सेल, अच्छा एक्सेल करेंगे, एक्सेल करके फिर इसको करना है आपस में। फिर से पैरों को जोड़कर हल्का सा इस तरह बटरफ्लाई करें। जब भी लेग को स्ट्रेच करते हैं, खोलते हैं, तो वापस में या तो पद्मासन लगा के थोड़ी देर बैठिए या शेक करें लेग्स को, ये जरूर करना है, या बटरफ्लाई कर लीजिए, ये आपको करना है जरूर से। अब इसके बाद आ जाएं, हम करने जा रहे हैं शोल्डर और चेस्ट के लिए 10-10 काउंट बोथ साइड, बोथ करेंगे, फ्रंट की और इस तरह से फ्रंट वाला और साइड से भी। तो सबसे पहले हम साइड से करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, श्वास भरें छोड़ें, श्वास भरें छोड़ें, काउंटिंग के साथ 1 2 3। पैरों को खोल कर रख भी सकते हैं जो लोग लेग फोल्ड नहीं कर सकते। 5 6 7 8 9 10। दूसरी फ्रंट से करेंगे, फ्रंट से देखते हैं, साइड से जरूर देख लीजिए एक बार कि थोरैसिक को पूरा स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एक्सेल जरूर साथ में जैसे बताया गया है ब्रीथ के साथ अपने एक्शंस को जोड़िए। यहीं से अब एक अभ्यास हम करने जा रहे हैं। इस तरह देखिए, जो जिनके जो आपके बाजू में है, इनमें जो मांस लटकता है, कई बार बहुत थुलथुलापन रहता है इस एरियाज में बहुत लोगों के, तो सभी चाहते हैं कि थुलथुलापन ना रहे और शोल्डर और आपके आर्म्स जो है शेप में दिखें, अच्छे लगें। तो उसके लिए आप एक बहुत ही सरल अभ्यास है, इनहेल पीछे लेकर जाएं, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4, पूरा पीछे लेकर जाना है। 5 6 7 8
9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। आप रेगुलर कीजिए और ऐसा नहीं, अभी मैंने यहाँ 20 काउंट्स कराए हैं, आप इसको 50-50 के काउंट्स कीजिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा लगता है तो अच्छे से। और हाथों की जो आपकी कलाइयाँ हैं ये मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप एडवांस के सभी आसन जो है, भुजंग आसन, आपका प्लांक पोज हो गया, संतुलन आसन जो है, और बाकी और भी साइड प्लांक्स हो गए, जो भी आप लगाना चाहते हैं, चक्रासन, ये सभी आसन लगाने के लिए सबसे पहले आपकी कलाई का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, कलाई को मजबूत करने के लिए आप इस तरह से हाथों की कलाइयों को ऊपर नीचे इस तरह चलाएंगे। अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से पहले कलाइयों को चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड बाय साइड इस तरह से शेक करें। शोल्डर्स की मूवमेंट चक्र बनाइए। 2 3 4। अब देखिए, शोल्डर से बनाना है, ब्रेस्ट से नहीं बनाना है। 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड से 1 2, छोटे छोटे सर्कल बनाए। 4 5 6 7 8 9 10। कोहनी नमन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने हाथों को, हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें और बल भागे करके आप देख पाएंगे कि शोल्डर से लेके फिंगर्स तक में आपका ब्लड सर्कुलेशन आप फील कर पाएंगे। इससे आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग भी होती है, आपकी कलाइयों की स्ट्रेंथनिंग भी होती है, जो अभ्यास हमने अभी किया। नेक मूवमेंट करेंगे, ओनली 5 काउंट्स करेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, हमेशा ध्यान रखें गर्दन को आगे झुकाकर चिन लॉक ना लगाएं। पीछे ले जाना है और फिर आगे, इतना ही रखना है। ये मूवमेंट आप रखेंगे। बाकी सभी लोग पूरा करेंगे। श्वास भरें, छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल। धीरे से गर्दन को बीच में है, यहीं से साइड की मूवमेंट करेंगे। एक्सहेल करना है। 1 2। जब भी साइड बेंडिंग करने हैं, एक्सहेल करें। 3। ओनली नेक मूवमेंट है। 4 5। साइड में बेंड की करेंगे, अब इस तरीके से झुकाना है। 1 2। एक्सहेल करें। 3 4 5। श्वास भरें और यहीं से देखिए, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे लेकर आए। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो लोग क्या करेंगे, वो इस तरीके से गर्दन को पहले साइड बेंड करें, बैक टू बैक,
राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इस तरह से अपने अपने 5 काउंट्स कंप्लीट कीजिए। चलिए साथ में करेंगे। 1 2 3 4। ओनली नेक मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ गर्दन का रोटेशन है। ये अंतिम चक्र है, अच्छे से करें। 5। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर आए। इस तरह से आज हमने बैठकर सूक्ष्म व्यायाम किए हैं। खड़े होकर भी सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम बहुत सारे हैं, अभी तो हमने बहुत ही कम किए हैं, और भी हम इसी श्रृंखला में ये जो डेली योगा डोजेस है इसमें करते रहेंगे, आगे भी बताते रहेंगे। और अभ्यास सभी को करना है, जरूर करें। और कुछ नहीं तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम तो आप सभी को करने ही चाहिए। हाथों की हथेलियां घुटनों पर रखें, आंखें बंद कीजिए, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। लंबा धीमा गहरा श्वास भरें और छोड़ने की कोशिश कीजिए। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण सभी साथ में करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। इस तरह से रोज की अभ्यास करते जाएं। अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।